एक जगह नहीं, ये एक जीती जागती तारीख है जहां हर गली हर दीवार कुछ कहती है। तो चलें आज इस तारीख की गहराइयों में उतरते हैं। एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। हाल ही में एक ट्रैवल व्लॉगर ने कहा कि भाई लाहौर तो बिल्कुल दिल्ली जैसा है। ये मवाजना बड़ा दिलचस्प है और यहीं से हम अपना सफर शुरू करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसकी ये जो कदीम फसीलें हैं, ये जो पुराने दरवाजे हैं, इनके पीछे असल कहानियां क्या हैं? आइए मिलकर जानते हैं। अच्छा, अंदरूने लाहौर को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी बनावट को समझना जरूरी है, यानी उसके दीवारें और उसके दरवाजे। पुराने वक्तों में फसील बंद शहर का एक खास मकसद होता था। शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे। क्यों? दिफा के लिए, तिजारत पर नजर रखने के लिए और शहर को कंट्रोल करने के लिए। ये समझें कि ये अपने आप में एक पूरी दुनिया थी जिसके अंदर घर, बाजार और महल सब कुछ था। और लाहौर के पता है कितने दरवाजे थे? पूरे 13। हर दरवाजे की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग कहानी थी। हाँ, वक्त के साथ ज्यादातर असली दरवाजे तो खत्म हो गए, लेकिन आज भी 6 दरवाजे अपनी जगह कायम हैं। ये दरवाजे शहर के माजी और हाल दोनों को जोड़ते हैं। मसलन दिल्ली गेट, जिसका रुख दिल्ली की तरफ था, या फिर रोशनाई गेट, जिसे रोशनियों का दरवाज़ा भी कहते थे, जो ख़ास शाही ख़ानदान और उम्रा के लिए था। अब हम चलते हैं उस दौर में जिसने लाहौर को असल में लाहौर बनाया, यानी मुगलों का सुनहरी दौर। तो देखिए मुगलों ने कैसे लाहौर को एक शाहकार बना दिया। 1580 की दहाई में शहंशाह अकबर ने लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाया और शाही किला तामीर करवाया। फिर शाहजहां के दौर में शानदार वजीर खान मस्जिद बनी और उसके बाद औरंगजेब ने अपने वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद, बादशाही मस्जिद तामीर करवाई। मतलब हर मुगल बादशाह शहर की शान में इजाफा करता गया। और उस वक्त के लोग लाहौर के बारे में क्या कहते थे? सुने, उस दौर के सयाहों ने लाहौर को तमाम मुल्कों का अजीम मरकज कहा, जहां के बाजार हर वक्त गैर मुल्कियों से भरे रहते थे। इससे अंदाजा होता है कि मुगल लाहौर तिजारत और सकाफत का कितना बड़ा मरकज था। मुगलों के बाद लाहौर की कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक नई ताकत उभरती है और शहर की तारीख में एक और बाब का इजाफा होता है। ये वो वक्त था जब 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी ताकतवर सिख सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। एक बार फिर ये शहर शाही किले से चलने वाली एक बड़ी सल्तनत का मरकज बन गया। सिख दौर ने भी शहर को बहुत कुछ दिया। रंजीत सिंह की समाधि, गुरुद्वारा डेरा साहब और बहुत सी शानदार हवेलियां इसी दौर में बनी। इसी दौर की वजह से यहाँ का कल्चर और भी रंगारंग हो गया, जहाँ मुख्तलिफ मजहब के लोग एक साथ रहते थे। और फिर आते हैं अंग्रेज। इनके आने से शहर की शक्ल ही बदल गई। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। फर्क देखिए, मुगलों और सिखों का लाहौर एक किलाबंद शहर था, लेकिन अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए शहर की फसीलें और ज्यादातर दरवाजे ही गिरा दिए। और तो और उन्होंने तरक्की का मरकज अंदरून शहर से हटाकर बाहर नए इलाकों और छावनी की तरफ मुंतकिल कर दिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आइए अब आज के दौर में चलते हैं और देखते हैं कि इस अजीम विरसे को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अंदरूनी शहर आज कोई म्यूजियम या वीरान जगह नहीं है। यहाँ अब भी तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं। ये एक जिंदा धड़कता हुआ शहर है। तो इस विरसे को बचाने के लिए क्या हो रहा है? एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है, शाही गुजरगाह प्रोजेक्ट। इसमें दिल्ली गेट से कला तक के तारीखी रास्ते को उसकी असल हालत में बहाल किया जा रहा है।
नाजायज दुकानें हटाई गईं, बिजली की बेतरतीब तारों को जेरे जमीन किया गया और पुरानी इमारतों को उनकी पुरानी शान शौकत वापस दी जा रही है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, कोई भी शहर अपने मुस्तकबिल को बनाते हुए अपने माजी को कैसे संभाल सकता है? यही वो चैलेंज है जिसका सामना आज अंदरूने लाहौर को है। तारीख और जदीद दौर के दरमियान एक नाजुक तवाजुन कायम करने की कोशिश।